हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर्स। तो आइए पढ़ते हैं विदाउट एनी डिले कि क्या होते हैं हमारे ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर्स। फ्रेंड्स, ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर्स में वो सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या जिनको कहे कि ऑल दोज कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो कि फीडिंग से रिलेटेड है एंड दे आर सीरियसली इम्पेयरिंग, मतलब वो जो है क्लाइंट की हेल्थ को, पेशेंट की हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है और उसके सोशल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। सो इसमें क्या होता है कि जो मेनली डिफाइनिंग सिम्टम्स होते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स में, दे कैन कॉज इमोशनल डिस्ट्रेस, है ना। वो इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से भी हो सकते हैं और जो फीडिंग डिसऑर्डर है उसकी वजह से भी इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है विच कैन रिजल्ट इनटू द सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। और ये जो ईटिंग और फीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, दे हैव द हाईएस्ट मॉर्टेलिटी रेट अमंग दैट मेंटल डिसऑर्डर्स। मतलब और भी जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक सिजोफ्रेनिया, डिल्यूजन, बहुत कुछ होता है, बट सबसे ज़्यादा जो हायर मोर्टेलिटी रेट होते हैं वो होते हैं ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर्स में, क्योंकि उनसे सीरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाती हैं, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें कि एक है बिंग ईटिंग डिसऑर्डर, जिसको कि बेड भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन रिकग्नाइज्ड ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब बहुत कॉमन ये पाया जाता है, डिस्कस किया जाता है और इसका प्रेवलेंस भी है। तो इसमें क्या होता है, रिपीटेड एपिसोड्स होते हैं ऑफ बिंज ईटिंग, मतलब बहुत खाते हैं, खाते ही रहते हैं एंड उसकी वजह से दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा फूड खा लिया जाता है। दैट इज़ अकम्पनीड बाय फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, मतलब उनको कोई कंट्रोल फील नहीं होता खाने पे, दे डोंट फील लाइक हैविंग कंट्रोल ऑन ईटिंग। तो वो खाते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वेट इंक्रीज हो जाता है एंड ये ज़्यादातर उन लोगों में पाया जाता है दोज हु हैव लार्जर बॉडी साइजेस, मतलब जो ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं, उनमें पाया जाता है डेफिनेटली, क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरीज जाती है बार बार खाने से। एंड वेट स्टिग्मा इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट इन द डेवलपमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द बेड। और जो एक वेट स्टिग्मा रिलेटेड है वो कहीं ना कहीं इसके साथ इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट द बुलिमिया नर्वोसा। ना बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, इसमें भी बिंग ईटिंग होती है, बट इसमें क्या होता है, कंपनसेटरी बिहेवियर्स होते हैं। कंपनसेटरी बिहेवियर का मतलब क्या है कि उनको जो है गिल्ट भी होता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा खा लिया है और इतनी सारी कैलोरीज खा ली हैं, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जैसे वॉमिट खाएंगे और फिर उंगली डाल के वॉमिट करेंगे, है ना, फास्टिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या लेग्जेटिव यूज़ करेंगे ताकि लूज मोशन हो जाए और कैसे ना कैसे वो निकले। तो दीज आर द सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्पनसेटरी बिहेवियर जो कि बुलिमिया नर्वोसा वाले पेशेंट्स करते हैं। नेक्स्ट द एनोरेक्सिया नर्वोसा। ना एनोरेक्सिया नर्वोसा में भी क्या होता है, देयर इज रिस्ट्रिक्टिव इनटेक ऑफ फूड एंड वो इतना रिस्ट्रिक्टिव होता है कि जो नॉर्मल बॉडी वेट होना चाहिए उससे कम होता है। क्यों? क्योंकि वो जो पेशेंट है उसको फियर होता है वेट गेन का, उसको देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी वेट, उसको लगता है मैं बहुत मोटी हूँ, मोटा हूँ, जो भी है, एंड इसलिए उसको कम खाना चाहिए। इस थॉट से वो प्रभावित होता है। एंड ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग पतले ही होंगे, इवन जिनका लार्जर बॉडी वेट होता है, जो मोटे होते हैं, उनको भी एनोरेक्सिया नर्वोसा हो सकता है। सो इट इज़ अ ईटिंग डिसऑर्डर जिसमें कि वो एक थॉट से प्रभावित होते हैं कि वो बहुत मोटे हैं और उनको जो है बॉडी में डिस्टर्बेंस होती है, ड्यू टू विच उसकी वजह से वो जो है रिस्ट्रिक्टेड जो है खाना खाते हैं। एंड ये जो है बहुत डिस्कस किया जाता है, बहुत अटेंशन मिलती है इस चीज़ को, बट ये ज़्यादा नहीं होता है, इट इज़ लीस्ट कॉमन अमंग दी ईटिंग डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट इज अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, जिसको कि पहले सिलेक्टिव ईटिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता था। इसमें क्या है, इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड फूड इनटेक है बट इन द एब्सेंस ऑफ बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस। इसमें कोई बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस का इशू नहीं है, बट वो खुद से ही नहीं खाता है, कम खाता है। एंड ये कैसे, इसमें सिम्टम्स कैसे दिखते हैं, देयर इज परसिस्टेंट फेलियर टू मीट अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन। अब ये तो बहुत बात ही है कि जब वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड खाता है, चुनिंदा चीज़ें ही खाता है, तो उसकी वजह से उसकी न्यूट्रिएंट्स कम रहेंगे बॉडी में और उसमें एनर्जी का और बहुत सारे जो है डेफिशिएंसीज भी पाई जाती हैं।
नेक्स्ट इज ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा। ना ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा एज सच कोई ऑफिशियल ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है, बट इन द रिसेंट ईयर्स उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि ये माना जाता है कि ऐसे लोगों में ऑब्सेशन होता है, एक अनहेल्दी ऑब्सेशन होता है विच डज नॉट कम्स फ्रॉम द डिज़ायर ऑफ लूजिंग वेट। मतलब वो उस चीज़ से नहीं आता कि उनको वेट लूज़ करना है, बट उनको बस ऐसी अनहेल्दी ऑब्सेशन होता है ऑफ फूड। ऑफ उसमें क्या होता है, दे आर ऑब्सेस्ड विथ क्वालिटी ऑफ द फूड एंड नॉट क्वांटिटी ऑफ द फूड। मतलब कितना ज़्यादा खा रहे हैं उससे नहीं, वो क्वालिटी ऑफ फूड से प्रभावित होते हैं कि यही खाना है, ये नहीं खाना है। एंड कुछ भी हो जाएगा, भूखे भी होंगे, बट उनको वही स्पेसिफिक फूड खाना है, क्वालिटी फूड। वो मतलब क्वांटिटी ऑफ फूड पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। तो उसको आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ अनहेल्दी ऑब्सेशन विद हेल्दी ईटिंग विच इन्वॉल्व्स विद, मतलब उनकी थ्योरी रहती है ईटिंग की कि उनको यही खाना है, एंड जिसकी वजह से एक हद पे जाके उनकी हेल्थ, उनका सोशल और ऑक्यूपेशनल उसके रिजल्ट निकल के आते हैं। मतलब वो किसी भी पार्टीज़ में जाएंगे तो वो नहीं खा पाते कि उनके मन का नहीं होता है वो फूड, तो वो सोशल गैदरिंग में थोड़ा अलग महसूस करते हैं और मिंगल नहीं हो पाते हैं। सिमिलरली उनके ऑक्यूपेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है। ना देयर आर अदर ईटिंग डिसऑर्डर एज वेल, जैसे कि नाइट ईटिंग हुई सिंड्रोम, जिसको रात को 12-1 बजे उठ के खाने का सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट इज द पाइका। पाइका क्या होता है उसमें, मतलब देल ईट अनएडिबल थिंग्स, जैसे कि वो ईंट पत्थर खाएंगे, कागज़ खाएंगे, सीमेंट, इवन जो वॉल्स होती है उसके पेंट को लिक करेंगे हैं, इसको पाइका में होता है। नेक्स्ट है पर्जिंग डिसऑर्डर, खा के उल्टी करते हैं, दैट इज़ द पर्जिंग डिसऑर्डर। अब सिम्टम्स क्या है? तो सिम्टम्स डिफ़र कर सकते हैं क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन ईच जो डिसऑर्डर है, बट जो मेन कॉमन है सिम्टम दैट इज़ द डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। जो इन पेशेंट्स में डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं, इनके वेट जो है चेंज होते रहते हैं, कभी ज़्यादा खाएंगे तो वेट इंक्रीज हो जाएगा, कम खाएंगे तो अंडर वेट हो जाता है। जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा में नेगेटिव बॉडी इमेज बहुत कॉमन है, उनको लगता है कि हमारी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, वो उस चीज़ से उनका जो थॉट प्रोसेस चलता रहता है। देयर प्रेजेंस ऑफ बिंग ईटिंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, दैट इज़ अ कॉमन सिम्टम। एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, पर्जिंग लैक्सेटिव यूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, डायरेटिक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया था टू कॉम्पनसेटरी बिहेवियर से मैंने बताया था। एंड इज एक्सेसिव थॉट सराउंडिंग फूड, बॉडी इमेज एंड वेट। एंड इनका जो पूरे थॉट में ना यही चलता रहता है, क्या खाऊं, मेरी बॉडी कैसी हो जाएगी, मेरा वेट कैसा हो जाएगा। तो ये जो थॉट है उनकी पूरी दिन के थॉट प्रोसेस में चलती रहती है, यही चलता रहता है, जिसकी वजह से उनका जो ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। अब इसके इल इफ़ेक्ट्स क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो है ईटिंग और फीडिंग डिसऑर्डर है, कभी कभी इतने डेट्रीमेंटल हो सकते हैं कि पीपल कैन लूज़ देयर लाइफ, क्योंकि मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हो जाते हैं, लाइक क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना, इसोफेजियल रिफ्लेक्स हो जाता है। दीज आर सम मेडिकल प्रॉब्लम्स विच कैन इफेक्ट देयर हेल्थ वेरी मच। डेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती है, कैविटीज़ हो जाती है, डिस्ट्रक्टिव स्लीप पैटर्न, जिनको रात को उठ के खाने की आदत होती है तो उनको डिस्टर्ब हो जाता है स्लीपिंग पैटर्न। जो लैक्सेटिव अब्यूज़ करते हैं, वॉशरूम में जाते रहते हैं, उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। फेंटिंग स्पेल, जो कम खाते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाते हैं, अंडर नरिश रहते हैं, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, डेफिशिएंसीज हो जाती है, कहीं पे भी चक्कर खा के गिर जाते हैं, उनका हेयर लॉस होता है और अजीब सा उनका बॉडी हेयर का स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको डाउनी हेयर कहते हैं, लैनिगो कहते हैं। कुछ गर्ल्स जो है अपनी जो प्यूबर्टी की एज है उसको डिले कर देती हैं, उनको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आती है, डिलेड आती है, कभी कभी बीच में मिस हो जाती है। ऐसे दीज आर सम इफेक्ट्स ऑफ इट। है ना, मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज होती है, पेन, पूरा बॉडीली पेन रहता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है। एंड वीकेंड बॉडी, जैसे मैं बताया कि कैल्शियम लेस होता है। तो दीज आर, इन सब डिसऑर्डर्स के चलते ये इल इफेक्ट्स हैं। अगर वो टाइमली ठीक नहीं किए जा सकते तो अंडर नरिशमेंट की वजह से, सबकी वजह से कभी एट टाइम्स दे गेट हॉस्पिटलाइज और आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, एंड इन रेयर टू रेयर केसेस डेथ भी हो जाती है।
तो फ्रेंड दिस वाज अबाउट द फीडिंग डिसऑर्डर्स। आई होप आपको समझ में आया और आपके लिए वीडियो वर्थफुल रहेगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।